सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की पोइट्री से पोइट्री मींस पोम से चैप्टर नंबर 1 माय मदर आर्ट 60 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आज हम कवर कर लेंगे इस चैप्टर का मींस हम इसकी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी आज हम उसके पे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है आज हम वो अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा जो पढ़ने जो हमने थ्योरी पढ़ी थी हमें पता चल सके कि आखिर हमें वो आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जो जितनी भी थ्योरी है ये सब मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सब बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। काफ़ी अच्छी खासी वीडियो थी, आप एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। हार्डली 10 to 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर उसमें कवर अप किया गया था। अब मैं यहाँ से जो टाइप 1 क्वेश्चन है मेरा विच इज़ ऑफ आरटीसी वो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। एंड आरटीसी में भी पहले मैं ऑब्जेक्टिव वाला कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी मैंने लिया है इस वजह से मैं यहाँ पे स्पेशली बता रहा हूँ। So it says, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Closed open mouth, her face ashen like that of a corpse. Means क्या है इसका कि जो हमारी पोइट है वो अपने पेरेंट के घर से आज जा रही थी कोचिन में अपनी फ़्लाइट लेने के लिए फ्राइडे की मॉर्निंग को। उनकी जो मदर थी वो कार में उनके बराबर में बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी मदर का मुंह देखा जो कि वो सो रही थी और वो उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स उनका जो चेहरा था वो एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द पोम माई मदर आर्ट 66 इज रिटन इन लिरिकल इडियम। इट मीन्स क्या मतलब है इसका द माई मदर आर्ट 66 इस पोम में आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन 1 कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हाईलाइट्स द यूनिवर्सल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर, expresses emotions in an imaginative and artistic style, it captures the fear of losing someone near and dear। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना माइंड नहीं यूज़ करना है, जो जितना आपने पढ़ा है उसमें ही हमारा आंसर है, कहीं हमें बाहर रेफरेंस नहीं देना है। तो चलिए आपको जो कि यहाँ आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है एंड मैं देन आंसर जो कि है वो रिवील कर दूंगा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, इट हाईलाइट्स द वन का ऑप्शन इज बी, इट हाईलाइट्स द यूनिवर्सल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, द एश कलर ऑफ द फेस, द पेल फेस ऑफ द मदर, लॉस्ट ब्यूटी ऑफ द मदर। ऑब्वियसली हमें फेस के बारे में बताया गया है द पेल फेस ऑफ द मदर। सेकंड का भी हमारा ऑप्शन बी ही होने वाला है। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो आपको बताना है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइक का यूज़ करा गया है कंपैरिजन करने के लिए फेस और कॉर्प्स को। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा सिमिली पोएटिक डिवाइसेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए थर्ड का ऑप्शन भी बी ही है। द मदर beside द पोएट was लुकिंग आउटसाइड द यंग ट्रीज, ईटिंग फूड, स्लीपिंग या फिर एंजॉइंग द राइड। हमने देखा था डोज वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, डोज का क्या मतलब होता है सोना, सो शी वाज स्लीपिंग। अब हम आ जाते हैं कुछ एमसीक्यू पे जो कि टेक्सचुअल बेस्ड है, टेक्स्ट से ही बेस्ड है सारे के सारे। और आप आई थिंक अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। नंबर 1 में दिया है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट आखिर जा कहाँ रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, हम सबको पता है। फ्रॉम वेयर वर द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, कहाँ से बच्चे बाहर आ रहे थे, अपने घर से बाहर आ रहे थे। व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट। चलिए इसको ना हम टिक भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। So the first answer is B, home. What are the parting words of the poem? So आखिर पोम में क्या लाइन थी वो जिससे कि हमें पता चल रहा है कि दोनों दूर हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं दोनों। See you soon अम्मा, see you later मम्मी, meet you soon माँ, call you soon बीजी। हमें सबको पता है see you soon अम्मा, ये पोम की ही लाइन यहाँ पे ली गई है। Where was the mother sitting? जो मदर थी वो कहाँ बैठी थी, beside the poet बैठी थी। Name the literary devices used in the line, her face ashen like आ गया तो simile हो गया। What was the poet's childhood fear? क्या था पोएट का childhood fear? Separation from her mother. What thought did the poet try to put away? क्या thought था जो poet अपने mind में नहीं लाना चाह रही थी? Mother would not live for too long. Why does the poet look out of the window? क्यों वो बाहर देख रही थी अपने आप को distract करने के लिए from the painful thought of losing her mother. How does the poet distract herself from the unpleasant thought? कैसे? Looks outside of the car window. Why has the mother face been compared like that of a corpse? She is alert, she is active, she is merry, she is passive, she is passive. ये सारी जो lines थी ना मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई हैं। तो ये सारे देखिए क्वेश्चंस भी वहीं से याद हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करा गया था। एंड बिलीव मी आपके पेपर में भी क्वेश्चंस यहीं से ही आने वाले हैं। फिलिप्स की तरफ में आओ। सो द पोएट वाज ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट एट कोचिन। द मदर फेस लुक लाइक एक्शन लाइक दैट ऑफ अ corpse. The poet looked out at the young trees sprinting and the merry children. क्या देख रही थी वो बाहर, जो स्प्रिंटिंग ट्रीज था और कुछ मेरी चिल्ड्रन को। ये सब जो कि है पोम की ही लाइन्स हैं, यहाँ वाली जो थी हमें दिखाई गई थी। अब हम आ जाते हैं आरटीसी पे, लेकिन अब की बारी आरटीसी आएगा हमारा सब्जेक्टिव वाला, मीन्स इसमें हमें हाथ से लिख के आंसर को बताना पड़ेगा। सो द टेक्स्ट जो कि हमारी पोम से लिया गया है, and looked out at the young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon. So first question it says is, what did the poet see when she looked out of the car? जब उसने कार से बाहर देखा तो उसने क्या देखा? She saw the scene of jubilation. काय का jubilation?
शी सॉ द स्प्रिंटिंग ट्रीज, भागते हुए पेड़ देखे। हैप्पी चिल्ड्रन देखे उसने, जो कि अपने घर से बाहर आ रहे थे एंजॉय करते हुए। दे आर वेरी जॉयस, बहुत जोश में, बहुत यूथफुलनेस के साथ। Why did the poet look out of the window? क्यों उसने बाहर देखा? To distract herself from the fear of separation of her mother, अपनी मदर की डेथ से भागते हुए अपने माइंड को भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने बाहर देखा था। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at the young trees sprinting, the many children spilling out of their homes, what is the contrast highlighted in these lines? ये लाइन क्या बता रही है? It contrast, देखिए contrast जो हमने अपने वीडियो को बनाते हुए, जब हम पढ़ते हुए हमने देखी थी, तो उसमें भी contrast हमें बताई गई थी साफ साफ। ऑफ द एजिंग एंड इनएक्टिव एंड द इल मदर एक तरफ है, और दूसरी तरफ क्या है? एनर्जेटिक यूथ एक्टिव एंड द केयरफ्री चिल्ड्रन ऑन द अनदर साइड। और ट्रीज का भी यहाँ पे कंपैरिजन था, वो लाइन यहाँ पे नहीं लिखी गई है लेकिन आपको लिखनी है। यंग ट्रीज से कंपैरिजन था, दैट दे आर विद द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, whereas mother shows the passive life, the death and the weakness, the coldness. So ये सारी चीज़ें जो थी हमारी यंग ट्रीज और मदर के बीच में थी, और जो लिखी हुई चीज़ है वो किसके बीच में है? मदर और चिल्ड्रन के बीच में है। तो ये हो गए हमारे आरटीसी सब्जेक्टिव वाले। हमें प्रोसीड करना टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही हमें लाइन्स पिक करनी होती हैं ताकि हम अपने आंसर में भी अच्छे से लाइन्स लिख पाएँ। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पहले 3 क्वेश्चन हैं वो हमारे एनसीईआरटी के हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाने वाले हैं। और आप देखेंगे हर क्वेश्चन में सिमिलरली एक ही बात बोलेंगे। ये जो पोइट थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी, उसके मन में फियर था अपनी मदर को लूज़ करने का। उसकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी 66 की एज पे वो पहुँच चुकी थी, उनका मुँह की जो चमक थी वो जा चुकी थी। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में हर एक आंसर को घुमाना है। What were the poet's feeling as she drove to the Cochin airport? She watched her mother dozing open mouth, उसने अपनी माँ को सोते हुए देखा खुले मुंह से। Thought that her mother looked very old, उसकी माँ बहुत बूढ़ी और withered लग रही थी। Disturbed, the poet wondered whether the mother would still be alive on her return. क्या जब वो वापस लौटेगी तो उसकी माँ जिंदा रहेंगी? लेकिन उसे पता था कि वो नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी उसने एक आशा के साथ, एक बहुत ही अच्छी होप के साथ बोला, That's you soon, अम्मा। तो वो चाहती थी अपनी तरफ से, उसके अंदर एक होप थी कि that yes, her mother would live. But it was a very hard reality that aging waits on one. एजिंग जब हो जाती है सो इट इज हो जाती है, और एजिंग के बाद डेथ होनी ही है। शी वंडर्ड वेदर द चाइल्डहुड फियर्स हॉन्टेड हर, उसके जो बचपन का खौफ था कि कहीं उसकी माँ उसे, जैसे एक बच्चे को होता है ना कि उसकी माँ कहीं उसको छोड़ के ना चली जाए। और जब वो जाती भी है तो वो वापस आ जाती है, मगर यहाँ पे उसे पता है कि अगर उसकी माँ उसे छोड़ के एक बार गई तो वो वापस नहीं आने वाली है। सब हमने देखी जब चैप्टर डिस्कस करा था तो बहुत डिटेल में बताया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? द फियर ऑफ सेपरेशन या डेथ, रियलाइज दैट हर मदर वुड नॉट लिव फॉर टू लॉन्ग and she looked pale and weak at the age of 66. Thus the realization that her mother was inching close to death, उसकी माँ डेथ के बस कुछ इंच ही दूर थी। The poet sad and anxious, इसी वजह से पोएट जो थी वो बहुत दुखी और एंग्जियस हो गई है। Why are the young trees described as sprinting? Sprinting क्यों बोला था? ये भी हमने पढ़ा था ताकि वो अपने आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके from the unhappy thoughts of her mother's old age. सेम टू सेम लाइन देखिए यहाँ से उठाई गई है। She contrasts between the young trees and her mother. कंट्रास्ट करती है वो एक फूटती हुई कली, जैसे कि एक बहुत अच्छा सा पौधा बनने वाला है, अपनी मदर के साथ, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अपनी जिंदगी वो बिता चुकी है। शी इज वेरी कोल्ड, लाइफलेस एंड एवरीथिंग। The young tree symbolizes the freshness of life while the mother's tree symbolizes the passive life. यही लाइन जो कि है मुझे पीछे मैंने आपको बताई थी ना यूज करने, वो यही वाली लाइन है हमारे आरटीसी के अंदर। Why has the poet brought in the image of many children spilling out of their homes? The children represent joy, energy and gist. एक जो जोश होता है यंगस्टर्स के अंदर कुछ भी कर दिखाने का, एक एनर्जी, एनर्जेटिक होते हैं बहुत। While the mother was pale, worn face and the reminder of a grim reality, एक रियलिटी को दिखा रही थी, that aging के साथ डेथ आनी ही है। The poet has the fear, anxiety of separation from mother. There is a sharp contrast between the children and the mother, between youth and the old age. The poet has brought in the image of a happy children running out of their home to contrast the happy and active life of the children with the sad and inactive life of her old mother. Why are the youngsters described as singing? Because described as singing since they are the image of youthfulness. जो चिल्ड्रन है उसके अंदर यूथ भरा हुआ है, उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर विटालिटी है, दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर द फुलेस्ट ऑफ लाइफ आई वुड से। While the mother's pale old face, worn face, and she was very very old, और भी आप यहाँ से एजिंग, पैसिव लाइफ, डेथ, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करके अपने आंसर को बना देना है पेपर के अंदर। तो हमारी वीडियो आज की जो थी वो यहीं खत्म हो जाती है। हमारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं हर टाइप के, इससे बाहर आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन आना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देने का ट्राई करा होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।